छत्तीसगढ़ के चर्चित सोना साहू क्रमोन्नति प्रकरण में 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश के शिक्षकों की नज़रें कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी हुई थीं। पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि 23 अप्रैल 2025 तक लंबित भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन 23 अप्रैल की सुनवाई में सरकार की ओर से 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। सोना साहू का मामला केवल एक शिक्षिका के क्रमोन्नति और बकाया वेतन का नहीं, बल्कि प्रदेश भर के शिक्षकों की उम्मीदों और अधिकारों से जुड़ा मसला बन गया है। पिछले कुछ समय से यह केस छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया कि अभी भुगतान प्रक्रिया अधूरी है और इसे पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का और समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में भी भुगतान नहीं हुआ तो शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। इस आदेश के बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया है। इस दौरान कोर्ट परिसर में शिक्षकों का जमावड़ा भी देखा गया। तो ये जो सोना साहू का क्रमोन्नति प्रकरण है वह अभी सबकी नज़र में है। ज़्यादातर शिक्षकों की नज़र इस केस पर टिकी हुई है क्योंकि उनका भी हित इस केस से जुड़ा हुआ है। जब सोना साहू को समस्त सत्वों का भुगतान शासन की ओर से कर दिया जाएगा तो शिक्षक आस लगाए बैठे हैं कि उनके संबंध में भी सरकार विचार करेगी और देर सवेर क्रमोन्नति के बाद उनका भी जो बकाया रकम है या जो भी मिलने वाली राशि है उनको भी शासन की ओर से दे दी जाएगी। तो ये जो केस है सोना साहू का प्रकरण, ये काफ़ी कोर्ट में और शिक्षकों की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। देखते हैं अगली सुनवाई में हाई कोर्ट इस पर कौन सा रुख अपनाता है और सरकार का रुख कैसा होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।